गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा लैग्रेंजन की हेल्प से हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे आज हमारे पास है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है? ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर particle is a particle which oscillates along a straight line about a fixed point called equilibrium। जो fixed point है उसको हम क्या बोलेंगे? equilibrium or the mean position। equilibrium or the mean position, and the force on the particle is directly proportional to its displacement। directly proportional to its displacement from the mean position। जो आपका फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड जो फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स जो है दैट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब जो फोर्स है ऑन द पार्टिकल वो किसके इक्वल होगी? ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं। सब लोगों ने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। जो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where k is the spring constant। where k is the spring constant, F is equal to minus kx। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑसिलेटर की और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से डिनोट करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है ऑसिलेटर की दैट इज़ 1/2m(x)² पढ़ा हुआ है ना हमने, हाफ mv², और v यहाँ पे क्या है? x डॉट। x डॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है क्योंकि x इज द डिस्प्लेसमेंट और x डॉट करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा आपका। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2m(x)²। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात है। पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ माइनस एफ डी एक्स। माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि जो वर्क डन है दैट चेंजेस इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क क्या होता है यहाँ पे? एफ डॉट डी एस कह लीजिए आप, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी, एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया विच इज़ माइनस के एक्स। एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/2kx²। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली है ऑसिलेटर की और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली है। तो अब हम लैग्रेंजियन बताएंगे कि लैग्रेंजियन जो सिस्टम का है वो किसके इक्वल है। लैग्रेंजियन है, देखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल वाले आर्टिकल में हमने देखा था जो लैग्रेंजियन है L इज इक्वल टू टी माइनस वी। काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, लैग्रेंजियन इसके इक्वल होता है। तो आप L इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2m(x)² माइनस में 1/2kx²। क्लियर? अब हमने ये लैग्रेंजियन फॉर्म कर लिया। लैग्रेंजियन फॉर्म करने के बाद अब आप क्या करेंगे? ये L है, L को हमने क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया है। एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x डॉट करेंगे। जो आपके एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू द जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं और एक बार विद रिस्पेक्ट टू द जर्नलाइज्ड वेलोसिटी करते हैं हम L को डिफ्रेंशिएट। तो हमारा यहाँ से क्या टर्म आ जाएगी हमारी? आप इसको कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो ये वाला जो आपका फैक्टर है ये वाला तो आपका सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसमें आपका क्या बचेगा? इसमें आपका -1/2k इंटू में 2x। ठीक है, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी -kx। कर्ली L अपॉन कर्ली x डॉट कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू जर्नलाइज वेलोसिटी आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो ये वाला जो फैक्टर है उसमें ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mx डॉट। ठीक है, तो अब जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या आएगा? अभी हमने लैग्रेंजियन फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में। क्या था? d/dt कर्ली L अपॉन कर्ली x डॉट माइनस कर्ली L अपॉन कर्ली x इज इक्वल टू 0।
आप लोगों को याद होगा हमने उसमें क्यू की फॉर्म में किया था, डी अपॉन डी टी कर ली एल अपॉन करली क्यू डॉट माइनस कर ली एल अपॉन करली क्यू, दिस वाज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्यू की जगह हमने एक्स हमारा यूज़ हो रखा है, डी अपॉन डी टी कर ली एल अपॉन करली एक्स डॉट माइनस में कर ली एल अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश किया, ये दोनों हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये डी अपॉन डी टी एम एक्स डॉट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं। ये जो टर्म है एम एक्स डबल डॉट लिख दिया, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये जो इक्वेशन आई है इसको आपने m से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। और ये x डबल डॉट क्या है, x डबल डॉट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, और ये k अपॉन m है, k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a है, a इज इक्वल टू, a कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। और अगर हम इसको k अपॉन m को अगर हम ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये आएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर पुट किया है तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। अभी हमने किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब हम करेंगे सिंपल पेंडुलम। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम देखिए, सिंपल पेंडुलम में क्या है, वी आर कंसिडरिंग मास m बी द मास ऑफ द बॉब एट एनी टाइम t, द बॉब इज एट द पोजीशन a whereas the equilibrium position is b is the equilibrium position and the bob is at the position a। ठीक है, और ये जो लेंथ है पेंडुलम की, दिस इज l। तो अब हमने ये इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर लैग्रेंजियन के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है सबसे लास्ट में डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू इज इक्वल टू 0 के अंदर वो वैल्यूज़ क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 mx डॉट स्क्वायर। ठीक है, x डॉट स्क्वायर, ये जो एंगल बना रहा है, एंगल आपका क्या है, थीटा एंगल बन रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 m l स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर। देखिए क्योंकि ये है बी ए, ये जो है बी ए इज द आर्क, बी ए इज द आर्क विच इज डिनोटेड बाय एस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस क्या है आपका, एल है। तो यहाँ से एस जो है, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इंटू एल आ गया। ठीक है, थीटा इंटू एल आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप निकाल लेंगे, ये किसके इक्वल आ गया, एल इंटू थीटा के। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर, ये आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिर आई बात पोटेंशियल एनर्जी की, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। V इज इक्वल टू, हमें पता है mg h के इक्वल होती है, और h क्या है यहाँ पे, h ये वाली हाइट है विच इज़ CB, h इज़ इक्वल टू CB। तो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, देखिए CB इज इक्वल टू क्या है, ये जो टोटल लेंथ है XB, टोटल लेंथ है XB माइनस XC। तो XB क्या थी आपकी, टोटल L थी, और माइनस XC। XC क्या आई है आपके पास, XC इज इक्वल टू L कॉस थीटा।
कैसे आई, कॉस थीटा इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन ए एक्स, सी एक्स ये जो लेंथ है सी एक्स अपॉन ए एक्स, और ये क्या है एल है, तो यहाँ पे सी एक्स अपॉन एल आ गया, तो सी एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, एल कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, एल माइनस एल कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। तो एम जी एल कॉमन निकाल लिया आपने, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब हमें पता है लैग्रेंजियन क्या है, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी के बराबर है। इसके अंदर आप सब्सटीट्यूट कर देंगे अपनी वैल्यूज़, देखिए क्या आएगा आपके पास, एल विल बी इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर क्यू डॉट स्क्वायर माइनस में एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एल बन गया। अब एल को एक बार विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू सॉरी क्यू नहीं, ये थीटा है, थीटा के विद रिस्पेक्ट, थीटा डॉट के विद रिस्पेक्ट करेंगे, एक बार थीटा के विद रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या आ जाएगा, जब हम थीटा डॉट के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, अब जब हम ये सॉल्व करेंगे करली एल अपॉन करली थीटा, तो उस केस के अंदर आपका ये वाला जो फैक्टर है ये वाला सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ इसके विद रिस्पेक्ट टू आएगा, और इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, माइनस में एम जी एल साइन थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट थीटा डॉट भी आपको पता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी पता है आपको, दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपने इस लैग्रेंजियन के अंदर सब्सटीट्यूट करनी है। डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर दी हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए ये जो डी अपॉन डी टी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये क्या बन गया आपका, डबल थीटा, थीटा डबल डॉट सॉरी, ये आपके पास आया है थीटा डबल डॉट, और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो थीटा डबल डॉट एम और एल से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को, तो एम एल स्क्वायर से सॉरी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी क्यू डबल थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा, जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, थीटा सॉरी यस थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हमारी ये क्या है, फुल फ्लैश्ड बनेगी, जहाँ पे कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट जी अपॉन एल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे ये जो साइन थीटा था, साइन थीटा को हमने थीटा लिया है इन केस साइन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा है दैट कैन बी टेकन एज थीटा हियर, दैट्स वाई द इक्वेशन टेक्स दिस फॉर्म, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये आपकी सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में ही, नेक्स्ट इज एटवुड्स मशीन। नेक्स्ट है एटवुड मशीन। अब देखिए एटवुड मशीन क्या है, एटवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू masses m1 and m2 attached to a massless cord, जो आपकी जो कोड की हेल्प से जो मास सस्पेंड किए हैं उसका कोई वेट नहीं है। मोर ओवर जो पुली है, पुली इज़ वेरी स्मूथ, पुली इज़ वेरी स्मूथ, वेरी फ्रैक्शनलेस पुली है, एंड कोड इज़ फ्लेक्सिबल, कोड फ्लेक्सिबल है, मासलेस है। ये हमारी कंडीशंस हैं ये एटवुड मशीन की। अब जो टोटल लेंथ है कोड की वो क्या है, हमारी एल है, एल इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोड। टी क्या बनेगा, टोटल टी। अब इसके अंदर भी हमने पैटर्न हमारा सेम रहेगा, हमने टी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इसकी, फिर हमने वी की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी के अंदर सब्सटीट्यूट करके लैग्रेंजियन बनाना है, फिर लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सबसे पहले जो टी है, टी किसके इक्वल होगा, 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m x डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे 1/2 और एक्स डॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर। अब जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होती है। अब ये दो हमारे मासेस हैं, दोनों नीचे की तरफ लटके हुए हैं, है ना। अब ये जो पुली का जो रेफरेंस पॉइंट है, ये जो पुली का जो रेफरेंस पॉइंट है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट है पुली का, उससे नीचे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी टेकन एज नेगेटिव, और इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जितनी भी एनर्जी है दैट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेफरेंस लाइन है हमारी पुली के सेंटर से जो पास हो रही है, इसके नीचे जितनी भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ नेगेटिव। तभी ये जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन हमने लगाया हुआ है -m1 इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है -m2 इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स। ये आपकी लेंथ एल एक्स है, ये आपकी एल माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या थी, आप टोटल लेंथ क्या थी आपकी एल थी। तो यहाँ से ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लिया है, अब इसको हमने टोटल को एक्स ही ले लिया, क्योंकि देखिए एक सेकेंड, क्योंकि ऊपर जो है जितनी भी लेंथ है इधर से ये वाली और इधर से ये वाली जो पुली के ऊपर से जा रही है, वो दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए हम उन दोनों को एक तरीके से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो हमने ये डायरेक्ट लिखा है -m1g x माइनस में m2g इंटू में l माइनस x, ये वाली जो आपकी लेंथ है। t माइनस वी की फॉर्म कर लेंगे हम, लैग्रेंजन फॉर्म कर लेंगे। लैग्रेंजन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये आ गया है, ये जो दोनों नेगेटिव टर्म्स थी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों क्या होगी पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक बार तो एक्स डॉट करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट करेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपका एक्स डॉट वाला जो फैक्टर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स डॉट की वैल्यू आपकी ये आ गई, और कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप इसको लैग्रेंजन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारे पास क्या आएगा देखिए, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स डॉट की वैल्यू ये है, कर्ली एल अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू ये है। इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हमारे पास एक्स डबल डॉट की फॉर्म में आ जाएगा, और माइनस ये टर्म एज इट इज़। एक्स डबल डॉट क्या है इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। वेयर एक्स डबल डॉट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्स डबल डॉट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये लैग्रेंजन की हेल्प से हमने ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एटवुड मशीन की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की और सिंपल पेंडुलम की, ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की, और ये बहुत इजी हो गई विद द हेल्प ऑफ द लैग्रेंजन। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट, and now onwards in the next lecture we will take up third unit. We shall start third unit from the next lecture. Thank you so much, students.